नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स की वीडियो आने का इंतजार कर रहे होंगे। तो आपका इंतजार फिर से खत्म होता है। आपका अपना भाई ला चुका है करंट अफेयर्स की वीडियो आपके इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एक इंग्लिश का न्यूज आर्टिकल जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित है, ठीक है। 2024 से 25 के घटनाओं के बीच का इसमें डेटा लिया गया है और ये आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ वाइज आपके सामने कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर। तो देखिएगा, डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके जीएस भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आज जैसे कि आपको पता होगा वेडनेसडे यानी 11 फरवरी है और आज ही के दिन मतलब ये करंट अफेयर्स जो है आपके लिए जानना खास हो जाता है। खासकर अगर आप लोग इस बार का गवर्नमेंट फिर कम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी देंगे, अगर आपका उसमें ऑप्शनल जीके जीएस है या फिर आपका वैसे भी जीके जीएस का सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स है, तो देखिएगा, आइएगा जानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूजीसी यूनिवर्सिटी, इनकी यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंट्रोड्यूस्ड CRNI, ठीक है। यानी कि इसको वैसे तो शेरनी बोला जा रहा है, यानी कि CRNI इसको यूजीसी में एक नियम के तहत बनाया गया है, एक रूल है, ठीक है, जिसका परिचय यूजीसी दे रहा है। कौन, किस फॉर्म में? CRNI की फॉर्म में, यानी कि शेरनी की फॉर्म में। आइए जानते हैं कि CRNI या फिर शेरनी ये है क्या, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सी यानी कि सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, यानी कि सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि जितने भी फीमेल, ठीक है, जो कि आप महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं जिस तरह से उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालय में किस तरह से बढ़ रहा है, इस पर एक बेसिक रिसर्च करना, ठीक है, इसका नेटवर्क बनाना, एक डेटा तैयार करना, वो इसका CRNI का काम है। तो यूजीसी ने इस बार CRNI अप्रूव किया है, लॉन्च किया है और 2024 से 25 के बीच में लॉन्च किया था। तो इसका मतलब ये है कि सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें फीमेल यानी कि, ठीक है, फीमेल जो स्टाफ होती हैं, जो वुमेन होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उन सभी का क्या करना? डेटा तैयार करना। और वो आज इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि ये यूजीसी द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। इंट्रोड्यूस मतलब यूजीसी द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है। इसका परिचय यूजीसी से ही है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंट्रल ऑन मार्च 11, 2024, यानी कि 11 मार्च 2024 को ये एक लाइब्रेरी नेटवर्क सेंट्रल, एक केंद्रीय, ठीक है, यानी केंद्रीय पुस्तकालय एक कार्यरत के रूप में इसे शुरू किया गया था। यानी कि एक सेंट्रल लेवल पे पूरे भारत में एक इसका काम, नेटवर्क जो है, ठीक है, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालयों में किस तरह से उनकी संख्या बढ़ रही है, किस तरह से उनका कार्य है, ठीक है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अडॉप्टेबिलिटी क्या है उनके लिए यूनिवर्सिटी के प्रति, ठीक है। तो CRNI फिर शेरनी इस तरह से डिस्कस कर रहा है। 11 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ था। यूजीसी के इंफॉर्मेशन से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको पहचाना गया है, ठीक है, पहचान में लाया गया है। तो इट वॉज डन इन एन एफर्ट टू एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटी इन साइंस एंड एडवांस इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे 100 लोगों के बीच अपने आप को किस तरह से आपको दिखाना है, तो मतलब ऐसी एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स आप में हो, तो कुछ इस तरह से काम कर रही है। और विज्ञान में क्या है, इन जो जेंडर इनइक्वालिटी है, यानी कि विज्ञान के जो क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरह से इस समय का क्या चल रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जो लैंगिक असमानता है, ठीक है, यानी कि जो मेल है फीमेल है उनमें जो लैंगिक असमानताएं हैं उनको, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको पहचान करने के लिए एक इसका कठिन प्रयास है, किसका? CRNI का, ठीक है, ताकि ये दोनों फीमेल एंड मेल के बीच का जो एक प्रकार का इनइक्वालिटी का डिसबैलेंस है, ठीक है, उसको बैलेंस कर सके। तो इस तरह से भी काम कर रही है। दिस प्रोग्राम सीक्स टू ओवरकम जेंडर डिस्पैरिटीज इन रिसर्च बाई इंश्योरिंग दैट वुमेन साइंटिस्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इक्वली, यानी कि ये जो प्रोग्राम है, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोग्राम है, एक मिशन भी है। ये प्रोग्राम क्या है?
ये मतलब सर्च कर रहा है, खोजता है टू ओवरकम जेंडर डिस्पैरिटीज, मतलब कि जो लैंगिक जो जितनी भी असावधानियां हैं, लैंगिक चुनौतियां हैं, ठीक है, उन सभी को दूर करना, उन सभी को दूर करने के बारे में, यानी उन सभी पर क्या हो उन सभी पर जीत हासिल करने के बारे में सोचता है, सर्च करता है रिसर्च के क्षेत्र में, बाई इंश्योरिंग, ये बताते हुए कि जो वुमेन साइंटिस्ट हैं, जो महिला वैज्ञानिक हैं, वो भी अपने आप को उतनी ही मतलब उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हैं जैसे पुरुष करते हैं। ये बेसिकली यही बता रहा है, ठीक है, कि जितनी भी लैंगिक असमानताएं हैं रिसर्च करने में पाई गई हैं, ये बताते हुए कि जो वुमेन साइंटिस्ट हैं, मेन साइंटिस्ट मतलब वुमेन साइंटिस्ट मेन साइंटिस्ट की अपेक्षाकृत अपने आप को और बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और CRNI जो है ब्रेक्स डाउन CRNI ब्रेक्स डाउन prejudices and serves as a source of inspiration for future generations of female scientists। ठीक है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, वही चीज़ इसमें थोड़ा सा रिपीट हो रही है और एडवांस लेवल में बताई जा रही है कि जो CRNI प्रोग्राम है, ठीक है, जिस अभी चलाया गया था वुमेन एक हिसाब से रिजर्वेशन के लिए, वुमेन की से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, डेटा एनालाइज करने के लिए हर एक सेक्टर में, खास करके सेंट्रल लेवल पे पूरे ऑल इंडिया में, है ना, जितने भी स्टेट हैं। तो इसने CRNI क्या कर रहा है, उन सभी चुनौतियों मतलब उन सभी जितनी भी बाधाएं हैं, ठीक है, जितने भी अवरोध होते हैं आने वाले, जैसे कि चुनौतियां कुछ चैलेंजेस होती हैं, तो उनको एक लिमिट में कर दे रहा है, और जो आने वाले अवरोध होते हैं ना, जो रुकावट बनते हैं, उनको खत्म कर दे रहा है। ब्रेक्स डाउन मतलब काट रहा है नीचे से, एंड सर्व एज अ, और उनकी क्या कर रहा है, एक इंस्पिरेशन के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत बनकर काम कर रहा है महिलाओं के लिए और उनके आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए, ठीक है, यानी कि फीमेल साइंटिस्ट की आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो महिला वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं महिलाएं, और जो फैकल्टी मेंबर हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रही हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, रिसर्चर महिलाओं के लिए भी, जो उनके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, उनको एज अ इंस्पिरेशन सोर्स के रूप में काम कर रहा है, और आने वाली जो भी जितनी भी चुनौतियां हैं उनको ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेल के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। दूसरा आता है लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव, की जो दूरी है अधिकतम भारत का, ठीक है, अधिकतम यानी कि आप लोग कह सकते हैं एक सीमित दूरी, या पूरी जो टोटल लंबाई होती है, ठीक है, वो भारत की एक पहल है, यानी कि जैसे अपने भारत के कुछ लोग हैं, ठीक है, जैसे उसमें जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें कुछ महापुरुषों ने ऐसा बताया है, भारत की जगह जगह पर मतलब घूमते टहलते ही उन कुछ लोगों ने अपने जीवन को बिताया है, पूरे भारत के हर एक क्षेत्र में, हर एक मतलब कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे भारत की जो प्रथा है, समय मतलब हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर जिस तरह से भाषाएं बदलती हैं, पानी बदलता है, ठीक है, बोली बदलती है लोगों की, तो उस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव जगह जगह पर जिस तरह से दूरियों का महत्व होता है ना, कितना दूरियां भी मायने रखती हैं, तो उस हिसाब से इसमें ये बताया गया है कि लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव यानी कि भारत की दूरी का एक पहल है, भारतीय दूरी पहल। तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि जो भारत का एक विज्ञान की भारतीय संस्था है, IISC से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसने 19 अप्रैल 2000, ठीक है, 19 अप्रैल 2024 को इंट्रोड्यूस्ड लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव का शुरुआत किया था। इसके बारे में आप जो है परिचित करवाया था सबको, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब इसके बारे में सभी को जानकारी दी, लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव के बारे में, यानी कि अधिकतम भारतीय दूरी पहल ये है, एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट इंटेंडेड एट लीडिंग एजिंग रिसर्च इन इंडिया, यानी कि ये एक बहुत ही खास तरीके का आधुनिक एक प्रोजेक्ट है, जो कि भारत के उम्रदार यानी कि भारत में इसका लंबे समय से जब प्रचार चल रहा था, ठीक है, प्रचार प्रसार चल रहा था, तो भारत में इसकी एजिंग रिसर्च के लिए इसको लीड कर रहा है ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, है ना। एजिंग रिसर्च यानी कि जिस तरह से तरीके से लोगों को रिसर्च करने में मतलब 2 साल 3 साल 4 साल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, है ना, कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें रिसर्च करने में काफ़ी लंबा समय जाता है। तो ये लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव उसी के बारे में बात कर रहा है।
दिस प्रोग्राम एम्स टू डीपन आवर understanding of aging through basic and applied research, develop solutions to improve quality of life, and extend the human health human health span, addressing age related issues। पूरा पूरा कहने का पॉइंट का ये मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि ये जो प्रोग्राम है लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य ये है क्या करना, टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमारी जो समझ है इसको और गहराई तक ले जाना, यानी कि हम लोग जो चीज़ें समझते हैं उसको और गहराई से समझने का प्रयास करें, ताकि क्वेश्चन जो हमारे माइंड में उठते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड उनका सॉल्यूशन खुद ही पा सकें। तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी अंदर की मतलब अंदरूनी जो समझ है, गहराई की समझ को बढ़ा रहा है, ठीक है, ऑफ एजिंग थ्रू बेसिक, यानी कि जिस तरह से बढ़ती हुई उम्र के साथ, है ना, बेसिक यानी कि जो आधार, जो हमारा बेस होता है, ठीक है, जो आधार होता है वहाँ से नॉलेज को पकड़ के, यानी कि डीपन नॉलेज उसको लेता, मतलब उसको रिसीव करना हम लोग को, ताकि बेहतर समझ हो सके गहराई के साथ, ठीक है, एंड अप्लाई रिसर्च, और जिस सब्जेक्ट पर हम लोग रिसर्च करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको उसके बारे में भी समझ सकें। डेवलप सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन को डेवलप कर सकें, ठीक है, उसका हल निकाल सकें, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जीवन और किस तरीके से किन किन क्वालिटीज़ के हिसाब से जिया जा सकता है उसको बढ़ा सके, ठीक है, एंड एक्सटेंड द ह्यूमन हेल्थ स्पैन, जो मानव की जो स्वास्थ्यवर्धक क्षमता है उसको बढ़ा सके, एंड बाई एड्रेसिंग एज रिलेटेड इशूज़, जो एज रिलेटेड इशूज़ होते हैं, उम्र से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उन सभी का निवारण हो सके मतलब उनका सॉल्यूशन निकल सके। तो बेसिकली इस पॉइंट का कहने का यह मतलब है, ठीक है। तो आज के आपके ये दोनों पॉइंट्स आशा क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो CRNI प्रोजेक्ट, अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये 11 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था, और ये लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव ये शुरू हुआ था 19 अप्रैल 2024 को IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इसे चाहें तो समझ सकते हैं, और समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। कुछ अगर इसमें आपको मिस्टेक नज़र आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धमाल मचाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।